गोहिल वंश के किस शासक ने कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? हम सब ने रटा हुआ है। तो बप्पा रावल, जिसके बचपन का नाम कालभोज था। थोड़ी सी छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बप्पा रावल जो है वो ईडर के शासक के बेटे थे। इनके पिता को भीलों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो वहां के जो राजपुरोहित थे वो इस बप्पा रावल जब 8 साल का था, इसको लेकर के नागदा उदयपुर में आते, ब्राह्मणों के यहाँ इसको रखते हैं। ब्राह्मणों ने इसका लालन पालन किया और ब्राह्मणों की गाय ये चराता था। यहाँ एक दिन एक घटना होती है कि जो एक गाय है वो प्रतिदिन एक गुफा के अंदर जाती है और उसके जो थन थे उससे दूध टपकता हुआ बाहर आ रहा था। बप्पा रावल ने सोचा यार ये क्या है, तो बप्पा रावल खुद एक दिन गाय के पीछे पीछे चले जाते हैं। वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वहां शिव जी की शिवलिंग था और ऋषि तपस्या कर रहे थे और गाय के पीछे गए। गाय वहां जाती है और शिवलिंग के ऊपर खड़ी होकर के गाय का दूध उस शिवलिंग के ऊपर ऑटोमेटिक चढ़ रहा था। ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया 8-10 साल का बालक और घबरा करके बाहर निकलने लगा। तभी हारित ऋषि ने उसका आवाज दी, बेटा भग मत, दौड़ मत, इधर आ जा। उसको बुलाया, बोले डर मत। उसको कहा क्या करता है? बोले गाय चराता हूँ और उसके बदले में मुझे रोटी मिलती है। बोले अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ही रहे। तो हारित ऋषि अपने पास में रखता है उसको। बोले मैं भी बढ़िया मंडे बनाता हूँ, तू भी खाना, मैं भी खाऊंगा, भगवान की सेवा करेंगे। तो हारित ऋषि के पास में ही बप्पा रावल रहने लग जाता है और उन्होंने ही बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया। कहते हैं एक ऐसी चमत्कारिक तलवार दी कि जब तक तेरे हाथ में तलवार रहेगी, दुनिया का कोई भी कैसा भी दुश्मन तेरे सामने विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। मात्र 20 साल की आयु में ही इन्होंने चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर दिया, मान मौर्य को हराया और चित्तौड़ का शासक बन गया था। ऐसा कहा जाता है बप्पा रावल की अचानक से सेना में वृद्धि होती है। उस समय बप्पा रावल के पास में 12 लाख सैनिक थे। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे और कुछ अरग आक्रमणकारी जब आए थे तो बप्पा रावल की उस तलवार की धार को देख करके ऐसा भय हो गया कि 400 साल तक किसी ने आकर के इधर देखा नहीं। बहुत भयंकर ताकतवर शासक थे बप्पा रावल, जिन्हें कालभोज के नाम से जाना जाता है। और जब ये 39 साल के हुए तो इन्होंने सन्यास के लिए चले गए। अपने बेटे खुमान को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और स्वयं सन्यास के लिए भगवान के भजन में चले गए। नारायण बोलो नारायण। नमस्कार।